हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 8 अध्याय 5 वर्ग और वर्गमूल प्रश्नावली 5.2 क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि एनसीईआरटी का, न्यू एनसीईआरटी का। ठीक है, तो चलिए इनको हम जो है वो सॉल्व करते हैं। आप लोग अच्छे से देखिएगा। कहता है पाइथागोरस ट्रिक लिखिए जिनका एक सदस्य जो है वो 6 है, सेकंड में 14, थर्ड में 16 और फोर्थ में जो है वो कितना है 18 है। ठीक है, जो है वो पाइथागोरस ट्रिक जो है वो कहता है लिखने के लिए। तो हम जानते हैं कि जो है वह एक से बड़ी जो है वह किसी प्राकृतिक संख्या m के लिए ये जो है वह पाइथागोरस ट्रिक ये जो है वह ये 2m और ये m² - 1 m² + 1 जो है वह पाइथागोरस ट्रिक जो है वह बनाते हैं। ये जो है वह देखिए, ये याद रखिएगा। देखिए ये जो है किसी प्राकृतिक संख्या जो है वो यानी कि m के लिए ये जो है वो होता है पाइथागोरस ट्रिक को जो है वो बनाता है। ये देखिए ये जो है वो पाइथागोरस ट्रिक ये जो है वह बनाता है। ये हमारा है 2m, ये जो है वह m² - 1 और ये जो है वह m² + 1। यही जो है वह 2m, ये m² - 1 m² + 1। आप लोग आगे जाइएगा ना तो पढ़िएगा पाइथागोरस प्रमेय होता है, जो कि 10वीं में जो है वो पूछे यानी कि पूछता आया है 5 नंबर में। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय होता है। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि यानी किसी ये जो है वह समकोण त्रिभुज में जो है वह कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी कि कर्ण का यानी कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो छोटी भुजा के वर्गों के बराबर होता है। तो वो आपको अभी नहीं समझना है। पाइथागोरस ट्रिक बनाएगा ये जो है वह 2m और ये जो है वह m² - 1 और ये जो है वह m², यही जो है वह पाइथागोरस ट्रिक बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका एक सदस्य कितना है 6 है। 6 है तो इसमें हम पहले मान लेंगे। क्या कर लेंगे तो मान लेंगे इसमें जो है वह पहला में जो है वह 6 है ना, तो इसमें हम पहले मान लेंगे। क्या मान लेंगे तो देखिए इस तरीका से जैसे हम बनाते हैं ना पहला, उसी तरीका से बनाइएगा। यहाँ पे हम मान लेंगे, माना कि ये जो है वह 2m बराबर ये जो है वो हम 6 देंगे। 2m बराबर ये क्या दे देंगे 6 दे देंगे। 2m बराबर क्या दे दिए 6 दे दिए। अब देखिए अब यहाँ से m का मान निकालेंगे, तो m का मान निकालेंगे तो ये 2 इधर आ जाएगा। तो ये m बराबर क्या हो जाएगा 6/2, ये कट जाएगा 3 बार में। तो इसीलिए m बराबर कितना आ जाएगा 3। ये जो है वो m बराबर कितना आ गया 3 आ गया। m बराबर कितना आ गया तो 3 आ गया। पाइथागोरस ट्रिक का रूप होता है 2m m-1 m+1 के रूप का होता है। तो अब देखिए यहाँ m का स्थान पर ये मान रख देंगे, अपने आप जो है वह आंसर बन के आ जाएगा। ठीक है, अतः पाइथागोरस ट्रिक लिखने के लिए तो हम यहाँ पे लिख देंगे, इसीलिए ये जो है वह पाइथागोरस ट्रिक ये जो है वह फॉर्म होता है 2m और ये जो है वह m² - 1 और ये जो है वह m² + 1 के होता है फॉर्म। तो अब देखिए ये 2m का मान हम निकाले हैं 3, कॉमा ये जो है वह 3² - 1, ये 3² + 1। तो अब देखिए 3 का स्क्वायर 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 के स्क्वायर 9, 9 में से एक जगह तो ये 8 हो जाएगा। 3 तिया 9, 9 1 10, ये जो है वह पाइथागोरस ट्रिक कौन हो जाएगा 6 8 10, 6 8 10 ये पाइथागोरस ट्रिक हो जाएगा। ठीक है, ये जो है वह नीचे हम लिख दीजिएगा। अतः पाइथागोरस ये जो है वह पाइथागोरस ट्रिक ये जो है वह 6 8 10 जो है वह जिसका एक सदस्य जो है वह 6 दिया हुआ है। देखिए इस तीनों में जो है वह एगो सदस्य जो है वह 6 है ना, यही इनका पाइथागोरस ट्रिक यही इनका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये पहला नंबर था। अब देखिए इनका दूसरा नंबर में इसी तरीका से हम मान लेंगे। पहले क्या कर लेंगे तो माना कि ये जो है वह 2m बराबर ये 14, यहाँ से m का मान निकालेंगे तो ये 2 बार में कट जाएगा 7 बार में। तो m का मान कितना आया 7 आया। m का मान कितना आया 7 आया। तो इसीलिए ये जो है वो हम लिख देंगे पाइथागोरस ट्रिक, इसीलिए ये लिख देंगे पाइथागोरस ट्रिक ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, तो ये जो है वो फॉर्मूला होता है 2m, ये जो है वो m² - 1, ये m² + 1। आप ये भी समझ सकते हैं पाइथागोरस ट्रिक को निकालने का फॉर्मूला होता है 2m, ये m² - 1 m² + 1। ठीक है, तो इसमें एक सदस्य दिया हुआ है, तो एक सदस्य को हम जो है वह क्या कर देंगे तो ये जो है वो 2m के केवल कर देंगे, वहाँ से m का मान निकाल लेंगे, आसानी से वह निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पे m का मान निकाले हैं 7, ये हम रख देंगे यहाँ पे 2 × 7, ये जो है वह 7² - 1, ये जो है वह 7² + 1।
अब देखिए 7 दूनी के 14, 7 49 में ये घटा देंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 48, 49 में से घटा देंगे 48, 49 में एक जोड़ देंगे तो 50। ये जो है वो 14, 48, 50 इनका आंसर हो जाएगा। अब देखिए 3 में 16 है, 4 में 18 है, तो इसको हम इस साइड बनाते हैं। ये जो है वह 3 में कितना था, तो ये हमारा 3 में जो है वह 16 था, 4 में ये 18 था। ठीक है, तो हम जो है वो पहले मान लेंगे, माना कि ये जो है वह 2m बराबर 16, ये जो है वह कट जाएगा 8 बार में, तो इसीलिए ये m बराबर कितना आया 8 आया। m बराबर कितना आया तो 8 आया। तो अब जो है वो हम पाइथागोरस ट्रिक लिखेंगे, तो इसीलिए यहाँ पे हम लिख देंगे पाइथागोरस ट्रिक। पाइथागोरस ट्रिक का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये फॉर्मूला होता है 2m, ये जो है वह m स्क्वायर माइनस 1, ये m स्क्वायर प्लस 1 होता है। तो m का मान हम रख देंगे, तो ये 2 गुना ये 8, और ये जो है वह m का स्थान पे 8 रखेंगे, तो ये 8 स्क्वायर माइनस 1 और ये 8 स्क्वायर प्लस 1, तो 8 दूनी की ये 16 हो जाएगा। 8 × 64 में से एक जाएगा तो ये 63, 8 × 64 में एक जोड़ देंगे तो ये हमारा 64 × 65 हो जाएगा। तो ये जो है वो 16, 63, 65 इनका आंसर हो जाएगा। पाइथागोरस ट्रिक ये जो है वो 16, 63, 65। इन देखिए एगो सदस्य दिया हुआ 16, तो ये जो है वो 16 हुआ, 2 गो और सदस्य जो है वो निकालेंगे तो ये 63 और 65 आएगा। ये इनका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये 3 नंबर था। अब देखिए इनका 4 नंबर में हम पहले मान लेंगे, तो क्या कर लेंगे, मान लेंगे। ये माना कि ये जो है वो 2m बराबर ये 18, यहाँ से m का मान निकाल लेंगे, तो इसीलिए m बराबर निकालेंगे तो ये 2 नमा के 18, तो m बराबर कितना आ जाएगा, तो m बराबर ये 9 आ जाएगा। तो इसीलिए ये जो है वो हम यहाँ पे लिख देंगे पाइथागोरस ट्रिक इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है 2m, ये जो है वह m स्क्वायर माइनस 1, ये जो है वह m स्क्वायर प्लस 1, ये होता है ना। अब देखिए m का मान हम यहाँ पे रख देंगे, तो m का मान रखेंगे तो 2 गुने 9, और ये जो है वह 9 स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, ये 9 स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। तो 9 दूनी 18, 9 नंबर 81 में से घटा देंगे तो ये हमारा 80 हो जाएगा, ये 81 हो जाएगा। तो ये इनका आंसर हो जाएगा। इस तरीका से बनाइएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये क्वेश्चन जो है वह बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब जो है वो हम अगले वीडियो में मिलते हैं इसके जो है वह 5.3 एक्सरसाइज के साथ। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब जो है वो हम अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।